हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे कुछ अपने मन की बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे ये बात आपसे कहनी ज़रूरी है। और आज है 21 अक्टूबर और इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के लगभग 11:30। तो एकदम से मेरे मन में ख्याल आया कि मैं आपसे अपने दिल की बातें कुछ कहूँ, जो आप लोगों से कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है इस टाइम पर। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम ही होगा कि 2-3 दिन से हमारे उत्तराखंड रुद्रपुर शहर में भारी तबाही आ गई है और बाढ़ काफ़ी आ गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। नुकसान इतना हो गया है सभी किसानों का और बिजनेसमैन का कि उसका अभी मूल्यांकन करना नामुमकिन है। और इसके साथ ही साथ हमारे पहाड़ों पर भी बहुत भारी तबाही आ गई है। रामगढ़ में बादल फट गया, जिसके कारण छोटी छोटी नालियां नालों में बदल गई हैं, नदियों में बदल गई हैं। पहाड़ टूट चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं और हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। हमारा रुद्रपुर शहर तो लगभग पूरा पूरा डूब चुका है, लेकिन अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ तक पानी नहीं आया। बाकी पूरे रुद्रपुर को तबाह कर दिया है और हम सब की दुकानों में पानी भर गया है। उधर से दिवाली का सीज़न आने वाला है, तो सब बिजनेसमैन ने अपने ढंग से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से हम लोगों का 2 साल से बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट था। और अब फिर भी कुछ उम्मीद थी सब लोगों को कि चलो अब कोरोना गया तो अब दिवाली के सीजन से एक नए तरीके से हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत ने इतनी बड़ी तबाही हमें दे दी, जो कि हमारे बुजुर्गों का भी कहना है कि इन 100 सालों में कभी हमने इतनी भारी तबाही इस रुद्रपुर में नहीं देखी। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका था मुझे, तो मैंने सोचा कि जो 2-3 दिन से मेरे दिल में इतनी बातें और परेशानियां चल रही हैं, मैं किससे कहूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया ये है कि मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करूँ, क्योंकि जेंट्स को हम कुछ कह नहीं सकते, उल्टा उन्हें भी हौसला बंधाना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी इस टाइम बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। और वो भी जब जाते हैं मार्केट का हाल देखते हैं, 2 दिन हो गए हैं पानी भर रहा है हमारे बेसमेंट में, हमारे गोदामों में, हमारी दुकानों में सारा माल भीग चुका है। कल सारा दिन हो गया उन लोगों को मोटरें चला चला के पानी निकालते हुए, और अब बारी आती है उस सामान को देख रेख करने की जो कि खराब हो चुका है। तो उनसे हम क्या पूछें क्या कहें, बल्कि उन्हें ही हम धैर्य बंधाते हैं और उन्हें ये फील नहीं होने देते कि हाँ हमें भी कुछ परेशानी हो रही है, जबकि हमें भी परेशानी तो उतनी ही है जितनी उन्हें है। लेकिन वो बाहर चले जाते हैं, वो देख आते हैं और उन्हें साथ साथ काम भी करना पड़ रहा है और हमें भी घर बैठे बैठे उनकी चिंता होती रहती है। और दूसरी बात आ जाती है बच्चे बच्चे अभी बच्चे हैं, उन्हें भी हम इस बात का एहसास नहीं होना देना चाहते कि हम पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। क्योंकि जो मेरी भतीजी है वो नैनीताल गई हुई है, उसका एग्ज़ाम है और वो वहाँ फंस चुकी है, क्योंकि रास्ते सारे टूट चुके हैं और नैनीताल भी बहुत बुरी तरह डूब चुका है। लेकिन थैंक गॉड कि वो जिस पीजी में रहती है वो काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। हमारी खुद शगुन अल्मोड़ा में पड़ती है, उसके एग्ज़ाम थे, वो वहाँ गई हुई है। और जिस रात से बारिश स्टार्ट हुई है, इत्तेफाक से एक दिन वो पहले ही वहाँ गई है और इतनी बारिश हो चुकी है और अल्मोड़ा का पूरा रास्ता, खैरना वगैरह की सड़कें बह चुकी हैं, रास्ते सब जाम हो चुके हैं। उनके तो टावर फेल हो चुके हैं, नेट आ नहीं रहा, बिजली आ नहीं रही, खाने पीने की समस्या हो चुकी है और 1.5 दिन से उसका फ़ोन बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। और भी उसके जो कांटेक्ट में लोग थे उनका हमने नंबर ट्राई करा, लेकिन उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि सब तरीके से नेटवर्क ऑफ हो चुका है, बिजली है नहीं, चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है। तो उसकी तरफ से भी जब फ़ोन नहीं आ रहा था तो चिंता के मारे बुरा हाल था। लेकिन सब कुछ अपने अंदर ही हमें रखना पड़ता है और बाहर से हम शो करते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर से परेशानियां बहुत हैं। पर थैंक गॉड कि फिर 1.5 दिन बाद शगुन का फ़ोन आ गया कि हम ठीक हैं। और बाकी कुछ समस्याएं तो चल ही रही हैं, दूध वगैरह वहाँ नहीं मिल पा रहा, बारिश बहुत तेज है। अब देखो कब तक ये हालात सही होते हैं और बच्चे घर वापस आते हैं।
इसलिए जो घर में हमारे बच्चे हैं उनको भी हम इस आपदा का जो इतना बड़ा आ चुका है हमारे रुद्रपुर में, उसका अभी हम माइंड पे इफेक्ट नहीं डलने दे रहे कि बच्चे तो बच्चे हैं, ये वक्त गुजर जाएगा, हम बड़े हैं, झेलना तो हमें ही पड़ेगा। और मेरी फ्रेंड्स हैं जो जिनकी फार्मिंग है बहुत बड़े स्केल पर, उन्होंने जैसे अब धान की कटाई करनी थी या मटर के बीज बोए हैं या आलू का बीज बोया है, वो जैसे ही बोया तो बारिश आ गई और इतनी बड़ी तबाही उनकी भी हो गई। उनकी भी रेगुलर हम लोग बात करते हैं तो उनकी भी परेशानियां बहुत जायज़ हैं कि उनकी भी फार्मिंग सारी ख़राब हो गई है। और कैसे होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा, ये हम सब लोगों के लिए बहुत परेशानी का आलम हो चुका है। लेकिन हर किसी को अपनी लाइफ में हमें अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जेंट्स बाहर जाके मुसीबतें फेस कर रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे, पानी निकाल रहे हैं, पानी लेकिन फिर भी घुसता जा रहा था। और इधर हम घर में बैठ बैठ के रातें जाग रहे हैं, और जब वो लोग घर आते तो हम उन्हें एक नींद की गोली और एक बीपी की गोली देके सुला देते थे कि कुछ घंटे सो जाओ, ताकि फिर आप अगले दिन से उस स्ट्रेस को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है। ये नफ़े नुकसान और प्राकृतिक आपदाएं आती भी रहती हैं, जाती भी रहती हैं, वक्त बदलता रहता है। लेकिन एक बात है कि किसी भी फैमिली का कोई मेंबर कम ना हो, सब ठीक रहे, कमा तो फिर लिया जाएगा, क्योंकि भगवान ने छत और रोटी तो सबको देनी ही होती है। और मेरे ख्याल से अगर सादगी भरी ज़िंदगी जी जाए तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं और उन्हीं से गुजारा हो सकता है। आज पता नहीं मेरे मन में क्या क्या आ रहा है, वो मैं आपसे बोले जा रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे मन की बात करना चाहती हूँ। क्योंकि हम ये सब बातें अभी घर में किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बहुत परेशान हैं। किसी का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ खुद का, लेकिन जो शहर में इतना बड़ा नुकसान हो गया है वो सबको देख देख के बहुत महसूस हो रहा है। क्योंकि हम सभी एक ही हालात से गुजर रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हो गया और किसने कितनी फेस्टिवल के हिसाब से तैयारी करके रखी हुई थी, और किसने ना जाने कहाँ कहाँ से जुगाड़ किया होगा, क्योंकि 2 साल से कोरोना की मार हो गई झेलते हुए। तो उनका सबका दुख भी हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ना जाने इस वक्त कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको उनका दुख या किसी का दुख नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि शायद उनका अपना नहीं नुकसान हुआ होगा, पर सभी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सब लोग स्वस्थ रहें, और जिंदगी रही तो फिर कमा लिया जाएगा और सब कुछ सही कर लिया जाएगा। पहाड़ों पर तो अक्सर बादल फटते ही हैं, तबाही आती ही है, लेकिन इस बार ना जाने रुद्रपुर को भी किसकी नज़र लग गई है, क्योंकि रुद्रपुर हमारा काफ़ी फलता फूलता शहर है और यहाँ पर भी इतने 100 सालों के बाद ऐसी तबाही का मंजर देखा गया है। और समझ में नहीं आ रहा किसी को भी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये बारिश नहीं थी, ये नदियाँ थी जो कि हमारे शहर में घुस गई हैं और कितने कितने घर उन्होंने डुबो दिए हैं। और अभी तो हम जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं, शुक्र है भगवान का कि वहाँ तक पानी नहीं आया और हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, हम सुरक्षित हैं। लेकिन और लोगों पे जो परेशानी का दौर आया है उससे हम बहुत परेशान हैं। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरे दिल में एक परेशानी हो रही है, ना खाना खाया जा रहा है, ना नींद आ रही है, ना किसी से बात करने को मन कर रहा है। सिर्फ मन करता है तो इतना कि कोई ऐसा अपना हो जिसके आप गले लग के रो सको। अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि इतने दुख के टाइम जब आप अपनी मन की बातें किसी से नहीं कह पाते तो आप किसी के गले लगकर रो पाओ और वो आपके दुख को समझ सके, और जो शब्द आप नहीं भी कह पा रहे हो उसे वो महसूस कर सके। क्योंकि बच्चों को हम कुछ कह नहीं सकते, जेंट्स बाहर की परेशानियां फेस कर रहे हैं, उन्हें भी हम बिल्कुल फील नहीं करवाना चाहते। वो जब घर आते हैं तो हम उन्हें ये शो करते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, देखो हमें भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, सब कुछ ठीक है। लेकिन अंदर अंदर से जो परेशानी, इतना सब कुछ देख के परेशानी हो रही है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब नहीं लगा कि मैं ये बातें और अंदर अपने डाइजेस्ट कर पाऊंगी। बहुत मुझे बेचैनी, घबराहट सी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ही बात कर लूं ताकि मेरे मन की बात आप तक पहुंच जाए। न जाने मैं इतनी इमोशनल होके क्या क्या कह गई, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो और जो बातें मैंने नहीं भी कहनी हो।
तो बस आज ही अब मैं ये शूट कर रही हूँ और आज ही मैं ये अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा परेशान है और इसके आगे कुछ सूझ नहीं रहा। बस अब अपने आप को ही तसल्ली देनी है। हर कोई अपने आप को या दूसरे को ही तसल्ली दे सकता है, जो जिसका वेल विशर है। और जितना हो सके हम एक दूसरे की हेल्प करें और प्रेयर करें भगवान से कि इस तबाही से सबको बचा लिया जाए। और इतना इतना जितना लाखों का नुकसान हो गया है, जिसका भी पूरे पूरे शोरूम, पूरी पूरी दुकानें, पूरे पूरे खेत डूब चुके हैं, घरों में इतना पानी भर चुका है, कल्पना करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि वो किस दौर से गुजर रहे होंगे। तो बस भगवान इस आफत से अब बचा तो ले ही ले और सबको इतना धैर्य दे कि कोई भी इस मुसीबत से इतना ना टूटे कि उसका आगे का जीना मुश्किल हो जाए। तो बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रेयर कीजिए कि जो हम पर आफत आई है, रुद्रपुर वालों पे आफत आई है, उत्तराखंड में आफत आई है, भगवान उसे जल्दी से जल्दी दूर करे और हम सबको वो फेस करने की ताकत दे। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।